Hello everyone. Welcome to class 6 science chapter 7 getting to know plants यानी कि plants के बारे में जानना या plants के बारे में जानकारी. In this chapter we will learn about plants and we will also learn about the categories of plants as well as the parts of plants. इस चैप्टर में हम लोग प्लांट की कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में एंड ऑल्सो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. और जो प्लांट्स होते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन यानी कि काम क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 7. ऑब्जर्व द प्लांट इन द स्कूल गार्डन और नियर बाई पार्क. आपके स्कूल गार्डन में या तो फिर आसपास अगर पार्क है तो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको आप देखिए. आर दे ऑफ द सेम काइंड. क्या वो सभी एक जैसे हैं, एक प्रकार के हैं. डू ऑल ऑफ देम हैव फ्लावर्स. क्या सभी में फ्लावर्स होते हैं. नो. यू फाइंड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट. जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. सम आर बिग व्हाइल सम आर स्मॉल. कुछ बड़े होते हैं जबकि कुछ छोटे होते हैं. सम हैव अ बिग लीव्स बट सम हैव स्मॉल लीव्स. कुछ की पत्तियां बड़ी होती हैं जबकि कुछ की पत्तियां छोटी होती हैं. सम हैव ब्लू फ्लावर्स others have red flowers and there may be some that have none. किसी के फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, किसी के फ्लावर्स रेड कलर के होते हैं और कोई ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर ही नहीं होते हैं. व्हेन यू क्लोजली ऑब्जर्व द प्लांट्स यू फाइंड डिफरेंसेस इन देयर स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, ब्रांचिंग पैटर्न एंड सो ऑन. जब आप किसी प्लांट को बहुत पास से देखते हैं तब आप देखेंगे कि उनके स्टेम यानी कि उनका तना, ठीक है, उनके स्टेम, उनके रूट यानी कि जड़ें, उनकी लीव्स यानी कि पत्तियां एंड उनकी ब्रांच यानी कि जो शाखाएं होती हैं, टहनियाँ, वो सभी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. नाउ कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स यानी कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ स्टेम मोस्ट प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: हर्ब्स, shrubs and trees. प्लांट्स की जो साइज़ होती है उसके हिसाब से और उसके स्टेम का नेचर, इसके हिसाब से ज़्यादातर प्लांट्स को जो प्लांट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं: हर्ब्स, श्रब एंड ट्री. ईच कैटेगरी हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. जितनी भी कैटेगरी हैं इन सब के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्वालिटी होती हैं. सो लेट्स टेक अ लुक एट देम इन द फॉलोइंग टेबल. हम फॉलोइंग टेबल देखते हैं और हम उनके बारे में देखेंगे. सी द फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम में पैरामीटर दिए हुए, सेकेंड कॉलम में हर्ब्स, थर्ड कॉलम में श्रब्स, देन ट्री. ठीक है, तो अब हम पहले फर्स्ट पैरामीटर क्या, हाइट. हाइट जो होती है हर्ब की शॉर्ट होती है, श्रब मीडियम साइज होते हैं, ट्री टॉल होते हैं. कलर ऑफ द स्टेम. स्टेम के कलर कैसे होते हैं. हर्ब्स के स्टेम जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, श्रब ब्राउन कलर के होते हैं और ट्री ऑल्सो ब्राउन कलर. थिकनेस ऑफ द स्टेम यानी जो स्टेम तना होता है उनकी मोटाई कितनी होती है, मोटापा कितना होते हैं. तो हर्ब्स जो होते हैं उनके थिन होते हैं, श्रब जो होते हैं नॉट वेरी थिक, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, लेकिन ट्री जो होते हैं उनके थिक यानी कि मोटे होते हैं. हार्डनेस ऑफ द स्टेम. स्टेम कितना ज़्यादा हार्ड है. तो हर्ब्स जो होते हैं उनके सॉफ्ट होते हैं और श्रब जो होते हैं उनके हार्ड होते हैं, ट्री के वेरी हार्ड होते हैं. ठीक है, बहुत हार्ड. फिफ्थ जो है ब्रांचिंग पैटर्न यानी कि इनकी शाखाएं, ब्रांच, टहनियाँ कैसी होती हैं, डिज़ाइन उनका कैसा होता है. तो हर्ब्स जो होते हैं मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज. हर्ब्स के बहुत सारे ब्रांच नहीं होते हैं. श्रब्स द स्टेम हैज़ ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ द प्लांट. श्रब में क्या होती हैं कि ब्रांचेज होती हैं लेकिन उसके नीचे के पोर्शन से वो ब्रांचेज निकली हुई होती हैं. एंड ट्री में क्या होता है, द स्टेम हैज़ ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड.
और ट्री जो होते हैं जैसे कि मैंगो ट्री, नीम ट्री, तो इनके जो स्टेम से जो ब्रांचेस निकली हुई होती हैं वो ऊपर पोर्शन में निकली होती हैं और ग्राउंड से बहुत ही ऊपर होती हैं। लाइफ स्पैन यानी कितना लाइफ ये जी सकते हैं। हर्ब्स के लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ स्पैन, लिव्स फॉर 1 or 2 सीजन। हर्ब जो होते हैं बहुत ही लाइफ स्पैन, उनकी लाइफ बहुत कम होती है, 1 या 2 किसी सीज़न के लिए वो रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने वो प्लांट लगा दिया तो साल 2 साल 4 साल, ऐसा नहीं होते हैं, ठीक है। श्रब्स मैनी ईयर्स बट लेस देन लाइफ स्पैन ऑफ ट्री। श्रब्स की जो होते हैं लाइफ बहुत सालों तक होती है, लेकिन ट्री के लाइफ से कम होती हैं। एंड ट्री लीव्स फॉर सेवरल ईयर्स, और ट्री जो होते हैं बहुत सालों तक रहते हैं। अब एग्जांपल्स देखो आप हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ के। हर्ब्स के एग्जांपल है टोमेटो, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है। श्रब्स के एग्जांपल है लेमन, चाइना रोज़ एंड रोज़ प्लांट, यानी कि लेमन नींबू, चाइना रोज़ गुड़हल एंड रोज़ प्लांट यानी गुलाब का पौधा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्री के एग्जांपल्स। ट्री के एग्जांपल्स हैं आपके मैंगो, पीपल एंड गुलमोहर। तो ये जब आपने प्लांट के चार्ट पढ़े तो आपने देखा कि हर्ब्स की क्या क्वालिटी होती है, श्रब्स की क्या क्वालिटी होती है और ट्रीज़ की क्या क्वालिटी होती है। ओके, नाउ डू यू नो, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट देयर आर 2,50,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जो एस्टिमेट जो है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जितने नोन प्लांट्स हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वो लगभग 2,50,000 टाइप के प्लांट होते हैं, ठीक है। While walking around the park, did you find some plants with weak stem? जब आप पार्क में वॉक करते हैं तो आप कुछ ऐसे भी ऐसे भी प्लांट देखते हैं जिसके स्टेम बहुत वीक होते हैं। Plants with weak stem that cannot stand straight on their own and spread on the ground are called creepers. ऐसे प्लांट्स जिनके की स्टेम बहुत ही वीक यानी कि कमज़ोर होते हैं, वो सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं अपने आप से, इसीलिए वो ग्राउंड में यानी कि ज़मीन पर ही वो स्प्रेड हो जाते हैं यानी कि फैल जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स बोलते हैं। प्लांट्स लाइक बॉटल गॉर्ड, वाटरमेलन एंड मिंट आर क्रीपर्स, ठीक है। बॉटल गॉर्ड लौकी, ठीक है, वाटरमेलन तरबूज, मिंट पुदीना, इन सब के जो प्लांट्स होते हैं वो क्रीपर होते हैं, क्रीपर कहलाते। क्यों? क्योंकि उनके स्टेम जो होते हैं बहुत वीक होते हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए ग्राउंड पे ही वो स्प्रेड हो जाते हैं यानी कि बिखर जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स with weak stem that take support of walls or other part to climb are called climbers. ऐसे प्लांट्स जिनके स्टेम बहुत वीक होते हैं, वो किसी सपोर्ट से या वॉल के सपोर्ट से जब वो वॉल पे या कहीं क्लाइंब करते हैं यानी कि चढ़ जाते हैं, तो ऐसे प्लांट को हम क्लाइंबर कहते हैं। क्लाइंब मीन्स चढ़ना और क्लाइंबर मीन्स चढ़ने वाले। तो ऐसे प्लांट जो चढ़ जाते हैं कहीं पर किसी सपोर्ट्स के थ्रू, उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। प्लांट्स लाइक पी एंड मनी प्लांट आर क्लाइंबर्स। मनी प्लांट और पी यानी मटर के प्लांट्स जो होते हैं वो क्लाइंबर होते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट जो होते हैं उनमें कितने पार्ट्स होते हैं। Plants have different parts. Each of these parts perform a specific job. Plants जो होते हैं उनके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट होते हैं और हर पार्ट एक स्पेशल फंक्शन यानी स्पेशल काम होता है उनका, ठीक है। द 2 मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर, प्लांट को पहले 2 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है और बाद में उसको जो है और सब ग्रुप में डिवाइड किया है। तो मेन जो है वो क्या है, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। सी द डायग्राम, ये डायग्राम आप देखिए, ठीक है। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, मेन पार्ट डिवाइड किया गया है। तो जो द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज प्रेजेंट ऑन द in the underground, that is called root system.
प्लांट का वो पार्ट जो कि ग्राउंड के अंदर होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है। एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ अबव द ग्राउंड दैट इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम। और ग्राउंड से ऊपर पोर्शन का जो होता है वो शूट सिस्टम होता है। अब इसी शूट सिस्टम में क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बड यानी कि कली होती है, लीफ यानी कि पत्तियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। और रूट सिस्टम में क्या होते हैं, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट होते हैं, ओके। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज मेनली अंडर the part of the plant that grows mainly under the ground forms the root system. प्लांट का वो पार्ट जो कि अंडरग्राउंड होता है या ज़मीन के नीचे पाया जाता है वो प्लांट का रूट सिस्टम बनाता है। एंड द पार्ट्स लाइक स्टेम, leaves, flowers and fruits that remain above the ground to form a shoot system। और प्लांट के वो पार्ट जैसे कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट, ये सभी जो कि ग्राउंड के ऊपर होते हैं ये शूट सिस्टम बनाते हैं, ओके। नाउ रूट सिस्टम हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, पहले रूट सिस्टम के बारे में फिर शूट सिस्टम के बारे में, ठीक है। द रूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। प्लांट का वो पार्ट जो कि ज़मीन के नीचे ग्रोथ करता है वो रूट सिस्टम कहलाता है। इट ऑलवेज ग्रोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड मॉइस्चर एंड अवे फ्रॉम द लाइट। ये हमेशा ग्रेविटी की ओर, अर्थ में ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो रूट हमेशा ग्रेविटी की ओर बढ़ता है और उसके अलावा नमी में बढ़ता है, मिट्टी में नमी होती है, नमी में बढ़ता है और लाइट से हमेशा दूर। ग्राउंड के ऊपर लाइट होता है और ये ग्राउंड के नीचे यानी कि लाइट से दूर ये ग्रोथ करता है। नाउ टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स कितने तरह के होते हैं। प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। प्लांट्स जो होते हैं उनके 2 तरह के रूट होते हैं, किसी में टैप रूट होता है और किसी में फाइब्रस रूट होता है, ठीक है। सो टैप रूट, in some plants a single root called primary root comes out from the seeds after germination। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड से जर्मिनेशन के बाद न्यू प्लांट्स एक सिंगल रूट आते हैं, ठीक है। इट इज़ थिकर एट इट्स अपर पार्ट एंड जनरली टैपर्स डाउनवर्ड। ये ऊपर की ओर मोटा होता है और अक्सर नीचे की ओर पतला होता है। द प्राइमरी रूट गिव्स आउट सेवरल ब्रांचेस इन एवरी डायरेक्शन। जो प्राइमरी रूट यानी कि मेन रूट होता है इसमें वो क्या करता है कि अपने अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स हर डायरेक्शन में निकलता है। These smaller branches are called lateral और secondary roots। तो जो मेन रूट होता है उनमें से ये जो पतले पतले रूट निकले होते हैं वो लेटरल या सेकेंडरी रूट कहलाते हैं। सी द डायग्राम ए, ये टैप रूट आप देख रहे हैं, इसमें मेन रूट जो है बीच में है, प्राइमरी रूट। अब उसमें से ये जो छोटे छोटे पतले पतले रूट्स निकले हुए हैं वो सेकेंडरी रूट या लेटरल रूट कहलाते हैं। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट। इस तरह के रूट टैप रूट कहलाते हैं। सी फिगर 7.5 का ए देखिए आप, ठीक है। मैंगो, नीम, pine, carrot and radish are example of plant in which taproot is found। मैंगो, नीम, पाइन, कैरेट और रेडिश ये सब ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं जिनके रूट्स जो होते हैं वो टैप रूट होते हैं। सेकेंड, फाइब्रस रूट। यहाँ पे बी डायग्राम देखिए, ये रूट, इस तरह के रूट फाइब्रस रूट कहलाते हैं। लेट्स सी अबाउट इट। In some plants, a bunch of thin fiber-like roots arise from the base of the stem।
कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें स्टेम यानी तने के नीचे में पतले धागे के जैसे रूट्स का एकदम बंच यानी कि गुच्छा दिखाई देता है। दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इस तरह के रूट फाइब्रस रूट कहलाते हैं। सी द डायग्राम 7.5b। ग्रास, मेज, wheat, onion and rice are examples of plants in which fibrous roots are found. ग्रास यानी कि घास, मेज, मक्का, व्हीट, अनियन और राइस, ये जो होते हैं फाइब्रस रूट के कुछ एग्जाम्पल हैं। ना फंक्शन ऑफ रूट, ये जो रूट होते हैं इनके क्या फंक्शन होते हैं, क्या काम होता है। द मेन फंक्शंस ऑफ रूट आर गिवन बिलो। जो रूट्स होते हैं उनके जो फंक्शन होते हैं वो इस तरह हैं। फर्स्ट पॉइंट, फिक्सेशन। रूट्स स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल एंड होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। रूट मिट्टी में पूरी तरीके से बिखर जाते हैं और प्लांट को बहुत ही मजबूती से उस ग्राउंड में पकड़ कर रखते हैं। दिस प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट इजीली और ब्लोन अवे बाय द विंड। ये जो होता है वो क्या करता है कि प्लांट को बहुत ही आसानी से बाहर खींचने में या तो फिर हवा के थ्रू उड़ने में से इनको रोकता है। सेकेंड पॉइंट, एब्जॉर्प्शन। रूट का काम एब्जॉर्प्शन का भी होता है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड पास देम टू द स्टेम। रूट जो होते हैं वो मिट्टी से वाटर और मिनरल जो होता है न्यूट्रिएंट होता है, पोषक तत्व होता है प्लांट के लिए, ठीक है। तो रूट जो होते हैं वो सॉइल से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और उसको प्लांट के स्टेम यानी कि तने तक पहुंचाते हैं। द प्लांट यूजेस वाटर एंड मिनरल्स टू मेक फूड एंड कैरी आउट लाइफ फंक्शंस। ये जो प्लांट होते हैं इन्हीं वाटर और मिनरल को फूड के तौर पर यूज़ करते हैं और फिर उससे अपनी लाइफ के डिफरेंट फंक्शन यानी कि काम करते हैं। थर्ड फंक्शन क्या है रूट का, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, यानी कि रूट जो होते हैं सॉइल इरोजन को भी से भी बचाव करते हैं, मिट्टी के कटाव से बचाव करते हैं। रूट्स बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। रूट जो होते हैं सॉइल पार्टिकल्स यानी मिट्टी के कणों को आपस में बांध कर रखते हैं। इन दिस वे रूट्स प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय द विंड और वॉश्ड अवे बाय वाटर। और इस तरीके से रूट्स जो होते हैं वो मिट्टी को हवा या वाटर के थ्रू कहीं और बहकर जाने से रोकते हैं। Now, a weed is an unwanted plant that grows on its own. वीड जो होता है क्या होता है, वीड एक अनवांटेड प्लांट होता है, अनचाहा प्लांट होता है जो अपने आप से उगता है, ठीक है। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स हम पढ़ेंगे, यानी कि रूट्स का मॉडिफाई होना यानी कि चेंज होना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होना। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शंस। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट मॉडिफाई होके यानी चेंज होके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन, एक्स्ट्रा काम करते हैं। लेट्स स्टडी सम ऑफ दीज रूट्स मॉडिफिकेशन एंड देयर फंक्शन। चलो हम अब कुछ रूट के मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस और उनके फंक्शन यानी काम के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन, स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड को स्टोर करना। इन प्लांट्स लाइक कैरेट, टर्निप एंड रेडिश, sweet potatoes and beetroot, the roots are swollen due to the storage of food and these are called storage roots। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, ये सब जो भी होते हैं ये क्या होते हैं, रूट होते हैं। भले ही इन्हें हम खाते हैं लेकिन ये रूट पोर्शन होता है, ठीक है। तो इन सभी प्लांट्स में ये जो रूट होता है ये स्वॉलन यानी कि फुला हुआ होता है। क्यों फुला हुआ होता है, क्योंकि इनमें इन प्लांट का फूड स्टोर रहता है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड स्टोरेज रूट।
और इसीलिए इस कैरेट, टर्निप, रेडिश, बीट रूट, इन सब को हम कैसा रूट बोलते हैं? स्टोरेज रूट, क्योंकि इसमें फूड स्टोर रहता है। ओके, आफ्टर इट सेकेंड, एडिशनल सपोर्ट, यानी कि एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। लुक एट द banyan ट्री, बरगद का जो पेड़ होता है उसको आप देखो। यू विल फाइंड रोप लाइक ग्रोथ्स हैंगिंग डाउन फ्रॉम इट्स बिगर ब्रांचेस। आप देखेंगे कि इसके जो बड़े बड़े ब्रांचेज होते हैं उस ब्रांच से रस्सी जैसे कुछ नीचे की ओर लटका हुआ होता है। दीज रोप्स लाइक ग्रोथ आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, और इनके ये जो रस्सी के जैसे ग्रोथ होती हैं असल में ये रूट का ही एक फॉर्म होते हैं। उस रूट को हम बोलते हैं प्रॉप रूट। ठीक है, these prop roots get fixed in the soil and act like pillars to provide additional support to the heavy spreading branches of the banyan tree। ये जो प्रॉप रूट होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर लटकते हैं और नीचे जाके मिट्टी में जम जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। और ये जो उस बरगद के बड़े बड़े पेड़ के बड़े बड़े ब्रांचेज होते हैं उनको वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देने में हेल्प करते हैं। सी डायग्राम 1, यहाँ पे फिगर 1 आप देखो। आप देख रहे हो कि लंबी लंबी रस्सी के जैसे जो लटकी हुई है उस रूट को हम बोलते हैं प्रॉप रूट। ठीक है, नाउ शुगर केन एंड मेज, सी फिगर बी देखिए आप। ठीक है, शुगर केन का ये एक एग्जाम्पल है, मेज में भी ऐसा होता है। शुगर केन एंड मेज हैव स्टिल्ट रूट्स। शुगर केन यानी कि गन्ना और मेज़ मक्का, इनमें स्टिल्ट रूट होते हैं। स्टिल्ट रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम फॉर द एडिशनल सपोर्ट। ये स्टिल्ट रूट होते क्या हैं? ये स्टेम जो होते हैं उनके लोअर पोर्शन में नोड्स होते हैं, वहाँ से ये ग्रोथ करते हैं और ये इनका काम होता है इस प्लांट्स को या स्टेम को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये जो अगर रूट्स का मॉडिफिकेशन होते हैं, रूट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, तो क्यों चेंज होते हैं? उसका थर्ड पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, प्लांट्स लाइक पीस, बीन्स, ग्राउंडनट्स, मूंग एंड उड़द हैव स्मॉल स्वेलिंग्स ऑन द रूट्स। पी, बीन्स, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द, ये सब जो होते हैं इन प्लांट्स के रूट में थोड़ी स्वेलिंग होती है, यानी फुला हुआ पार्ट होता है। एंड दे आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। वही फुला हुआ जो पार्ट होता है उनका रूट नोड्यूल कहलाता है। These nodules contain rhizobium bacteria that fix atmospheric nitrogen in the soil in the form of simple nitrogenous compound and thus make the soil fertile। ये जो रूट नोड्यूल होता है फुला हुआ होता है। फुला हुआ क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होते हैं उस नाइट्रोजन को बदलते हैं नाइट्रोजन के दूसरे कंपाउंड में, और फिर उसकी वजह से सॉइल जो होती है ज़्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनती है। मोस्ट लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव रूट नोड्यूल्स। ज़्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं। डू यू नो डेजर्ट प्लांट हैव लॉन्ग रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स बहुत लंबे लंबे होते हैं ताकि वो अंदर बहुत गहराई तक जाते हैं। किस लिए? इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में। अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्यों होता है उसका फोर्थ पॉइंट, ब्रीथिंग रूट्स। ब्रीथिंग रूट में क्या होता है? मैनग्रोव प्लांट्स ग्रो इन सॉल्ट लेक्स एंड मार्शी एरियाज वेयर सॉइल कंटेन्स वेरी लेस एयर। मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं वो
सॉल्टी लेक्स यानी कि खारे पानी वाले झील के पास, या मार्शी एरिया जहाँ पे कि मिट्टी में बहुत कम एयर होता है, वहाँ पे ये मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं ग्रोथ करते हैं। दे डेवलप स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट्स फॉर द ब्रीदिंग। ये प्लांट्स, मैंग्रोव प्लांट्स क्या करते हैं कि एक स्पेशल तरीके का रूट जो होता है उसको डेवलप करते हैं। उस स्पेशल तरीके के रूट को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। इस न्यूमेटोफोर्स में पी साइलेंस है, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स या फिर ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं, और इनका काम ही होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ब्रीदिंग रूट्स यानी कि ब्रीदिंग में, सांस लेने में हेल्प करते हैं। Such roots grow vertically upward from the underground roots of the plant and come out of the water or marsh. ये रूट्स जो होते हैं ऊपर की ओर जो होते हैं ग्रोथ, अंडरग्राउंड से ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं। एंड प्लांट्स कम आउट ऑफ द वाटर और मार्श, और प्लांट्स जो होते हैं पानी या उस मार्शी एरिया, दलदल वाले एरिया से बाहर आता है। ईच रूट कंटेन्स न्यूमरस पोर्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें क्या होता है कि हर रूट में बहुत सारे, न्यूमरस मीन्स बहुत सारे, पोर्स मतलब छेद, जो बहुत छोटे होल्स होते हैं उनको हम पोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हर रूट में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स यानी कि छेद होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी गैस आदान प्रदान करते हैं, और ब्रीदिंग हो सकती है, ठीक है। सी द डायग्राम, यहाँ पे ब्रीदिंग रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब फिफ्थ है ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। अगर रूट जो होते हैं वो रूट अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं यानी मॉडिफिकेशन होता है, तो इसका फिफ्थ रीज़न है ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, यानी कि पोषक तत्व या पोषण प्राप्त करना। इन सम प्लांट्स लाइक डोडर स्पेशल पैरासिटिक रूट्स अराइज फ्रॉम द स्टेम। कुछ प्लांट्स जैसे कि डोडर जो कि दिखाई दे रहे हैं आपको पिक्चर में, ठीक है, इनमें कुछ स्पेशल तरीके के पैरासिटिक रूट होते हैं। These help them absorb water and food from the host plant. ये पैरासिटिक रूट क्या होते हैं? ये ऐसे रूट होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स से वाटर या फूड को लेते हैं। वो खुद से, सॉइल से, मिट्टी से नहीं लेते हैं, वो दूसरे प्लांट्स से लेते हैं। उनमें स्पेशल तरीके का रूट होता है पैरासिटिक रूट। यही रूट दूसरे प्लांट्स से इस प्लांट के लिए वाटर और फूड लेता है। ओके, नाउ वी विल मीट अगेन इन वॉल्यूम 2 अबाउट शूट सिस्टम। हम लोगों ने रूट सिस्टम पढ़ लिया, अब हम शूट सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वॉल्यूम में पढ़ेंगे। थैंक यू।